तो ध्यान से देखो, आज क्या पढ़ेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस। पहले वर्ड से फैमिलियर हो जाते हैं, फिर जाके इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्या है कि नहीं? प्रॉफिट मतलब होता है फायदा होना, लॉस मतलब क्या होता है? नुकसान होना। ध्यान से देख, प्रॉफिट मीन्स क्या होता है? फायदा होना और नुकसान होना। एग्जाम्पल से समझेंगे, क्या समझेंगे? एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल से हमको एक पेन खरीदना है, 1 पेन एट 10 रुपीज। ठीक है, कितना में लिए? 10 रुपीज में लिए। ठीक, ये खरीदे और हम फिर इसी पेन को एट 12 रुपीज बेच दिए। क्या किए? ध्यान से देखो, यहाँ हम बेच रहे हैं और यहाँ खरीद रहे हैं, मतलब पहले बाय कर रहे हैं फिर सेल कर रहे हैं। तो देखो, प्रॉफिट एंड लॉस दो ही चीज पर डिपेंड करता है, एक खरीदना और एक बेचना। अब ये डिपेंड्स करता है कि हम खरीदे कितना में और बेचे कितना में है। अगर हम खरीदेंगे 10 रुपए में और बेच देंगे 12 रुपए में, यानी 10 रुपीज में खरीदे और 12 रुपीज में सेल कर दें, तो हमको प्रॉफिट हो सकता है कि लॉस? प्रॉफिट मतलब क्या था? फायदा। लॉस मतलब क्या था? नुकसान। अब यहाँ नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा है? तो ऐसा डिफाइन होता है प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब कि हमको कुछ चीजों को पता लगाना पड़ता है, उसका प्राइस क्या था, कितना में लिए थे और कितना में बेच लिए। ठीक है, और इसी प्राइस को हम लोग को समझना भी पड़ेगा। ठीक है, होता क्या है, बोला उसको बुलाते क्या है, मतलब नाम भी तो पता होना चाहिए ना। चलो ध्यान से, तो पहला नंबर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मीन्स कि तुम किस अमाउंट पे किसी चीज को खरीद रहे हो। समझ में आ गई बात? देखो, फिर दूसरा आएगा तुम्हारा सेलिंग प्राइस। क्या आएगा? सेलिंग प्राइस। और ये क्या बताएगा हमको कि किस प्राइस पे हम किसी चीज को सेल कर रहे हैं, यानी कि बेच रहे हैं। ठीक है, देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे? बाय करेंगे। बाय मतलब क्या? खरीद रहे हैं। और बेचना, कॉस्ट एंड सेल। देखो, ये डिफाइन करेगा दोनों को, प्रॉफिट को भी डिफाइन कर देगा और लॉस को भी। बस देयर इज अ सिचुएशन which is if cost price, C से cost, P से price, greater than selling price, then क्या होगा ये पता लगाना है। If selling price is greater than cost price, then क्या होगा? ठीक है, तो देखो, cost price मतलब खरीदे, ये तुम्हारा क्या है? ज्यादा है। और सेलिंग प्राइस मतलब बेचे, ये तुम्हारा क्या है? कम है। मतलब खरीदे अगर तुम 20 रुपीज में, बेच दिए उसको 10 रुपीज में, यही बोल रहा है। इसका मतलब होता है ग्रेटर साइन। ग्रेटर साइन किसके तरफ शो कर रहा है? सीपी ग्रेटर देन एसपी। तो सीपी बड़ा है किससे? एसपी से। अगर सीपी ही बड़ा है, यानी कि हम खरीदने वाला प्राइस ही ज्यादा रखे हैं और बेचे हैं कम में, तो हमको क्या हो रहा होगा? लॉस। तो हमको हो रहा होगा लॉस। अगेन, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। इस बार मेरा सेलिंग प्राइस कितना रुपीज है? 20 रुपीज है। और कॉस्ट प्राइस कितना है? 10 रुपीज है। देखो, जिसको ग्रेटर बोला उसको ग्रेटर नंबर दिए,
जिसको स्मॉलर शो किया उसको स्मॉलर नंबर शो किया, क्योंकि यहाँ बोल रहा है एसपी ग्रेटर देन सीपी, मीन्स एसपी ज्यादा है किससे? CP सीपी से। इसका मीनिंग ये होता है। तो अगर एसपी ज्यादा हो जाए यानी कि सेलिंग प्राइस ज्यादा हो जाए और कॉस्ट प्राइस कम रहे, मतलब खरीदे कम में और बेच दिए ज्यादा में, तो क्या होगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट, ठीक है। चलो लिखो। इतना समझ में आ गया ना? हाँ। अब बता, प्रॉफिट इसमें होगा तो गेन किस में होगा? गेन मतलब होता है कोई चीज प्राप्त होना। देखो, हम लोग हमेशा सेलिंग प्राइस ज्यादा ढूंढते हैं तो प्रॉफिट मिलता है हमको। क्या मिलता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट मिलता है। इट मीन्स जब प्रॉफिट हो रहा होगा तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा। सेलिंग प्राइस में तब तुम अगर कॉस्ट प्राइस को घटा दोगे तो जो भी आंसर मिलेगा तुम्हारा वो बताएगा कि कितना प्रॉफिट हुआ है। हाउ मच प्रॉफिट, हाउ मच प्रॉफिट। प्रॉफिट। उसका मुंह बंद करो रे। हाउ मच प्रॉफिट। चलो अब ध्यान से देखो, इस केस में तो ये हो गया क्योंकि तुम्हारा एसपी बढ़ा था इसलिए घटा दोगे, लेकिन क्या इस केस में घटा पाओगे? एसपी माइनस सीपी जब भी करोगे आंसर क्या निकलेगा? नेगेटिव में निकलेगा। क्या निकलेगा? नेगेटिव। नेगेटिव नंबर। जैसे कि देखो, अगर ये 10 है और हम खरीदे थे 20 रुपए में, बेचे कितना में? 10 रुपए में। तो देखो, प्लस का 10 माइनस का 20, तो आंसर क्या होगा? -10। नेगेटिव में है ना? -10 क्या बताएगा कि 10 रुपए का लॉस हो गया। क्या हो गया? 10 रुपए का लॉस। 10 रुपए का लॉस हो गया। वैसे समझो, क्या नहीं तो सीधा समझना, पहले वाला नंबर अगर छोटा है, बाद वाला बड़ा है, तो उल्टा करके घटा दो और तुमको बता देगा वो उतना रुपए तुम्हारा लॉस हुआ। तब भी तुम एसपी माइनस सीपी भी कर सकते हो। अभी भी सीपी माइनस एसपी, सॉरी उल्टा कर देना सीधा। 20 माइनस 10 अगर ऐसा हो जाएगा तो अगर उल्टा फॉर्मूला लगाओगे तो समझ लेना लॉस हो रहा है। लेकिन ये बेटर हमको लगता है कि डायरेक्ट नेगेटिव में बता दिया, मतलब कि इतना नुकसान हुआ है। क्या? तो उधर वाला भी लिख लो, फिर तब फॉर्मूला पढ़ेंगे इसका। फॉर्मूलाज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फॉर्मूलाज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो जब प्रॉफिट होता है इसका मतलब क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। क्या हो रहा है? गेन। मतलब हम पैसा कमा रहे हैं इसमें। तो सेलिंग प्राइस में मतलब जितना में बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उसमें जितना में तुम सामान को खरीदे थे वो घटा दोगे तो क्या मिल जाएगा तुमको? तो कितना रुपए कमाए हम बेच के इसको। लॉस में भी सिंपल, कितना रुपए में खरीदे थे, अगर वो ज्यादा है, अगर सीपी ज्यादा है तो एसपी को घटा दो तो तुमको क्या मिल जाएगा? लॉस मिल जाएगा। फिर गेन परसेंट निकालेंगे, यानी कि गेन तो निकाल लिए कितना था, अब उसका परसेंट कितना होगा? गेन का 100 टाइम्स कर दो। देखो, गेन ओवर क्या? सीपी। गेन को डिवाइड करेंगे हम कितना रुपए में खरीदे थे उससे, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से। खेल इसका भी खत्म। फिर उधर है लॉस परसेंट। देखो मैसेज देख लो, गेन में छोड़ा है, लॉस में छोड़ा है, और दोनों के नीचे में क्या है? सीपी, और दोनों ही 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, सीपी कॉमन, यानी कि याद करना उतना कठिन नहीं है। गेन ओवर सीपी टाइम्स 100, लॉस ओवर सीपी टाइम्स 100। हो गया? याद हो गया? ये तो नहीं हो गया, मतलब यहाँ जो दिखेगा वहीं वो रखेंगे। ठीक है, हमेशा सीपी से डिवाइड करेंगे, यानी कॉस्ट प्राइस जितना में खरीदे थे, यानी क्रय मूल्य। गेन परसेंट, गेन ओवर सीपी टाइम्स 100, लॉस परसेंट, लॉस ओवर सीपी टाइम्स 100। ठीक है, अब देखो फिफ्थ नंबर क्या बोल रहा था? टू फाइंड एसपी व्हेन सीपी एंड गेन परसेंट और लॉस परसेंट आर गिवन। देखो हमको क्या पता लगाना है इस बार? एसपी पता लगाना है, लेकिन हमारे पास कुछ गिवन रहेगा। वो क्या होना चाहिए? कॉस्ट प्राइस हमेशा दिया हुआ रहना चाहिए। मतलब क्वेश्चन में हम अगर ढूंढेंगे तो हमको कॉस्ट प्राइस मिल जाना चाहिए। साथ ही साथ या तो गेन परसेंट मिल जाए या फिर
लॉस परसेंट मिल जाए, दोनों में से कोई एक भी मिल जाएगा तो काम हो जाएगा, हम एसपी निकालेंगे। लेकिन सीपी हमेशा रहना चाहिए, उसके बाद या तो गेन मिल जाए या लॉस मिल जाए, बात एक ही जगह पहुंचा देंगे। तो एसपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर गेन परसेंट रहेगा दिया हुआ क्वेश्चन में, अगर बोलेगा कि गेन हुआ है हमको, मतलब फायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो हम गेन से 100 को प्लस करेंगे, साथ में 100 से डिवाइड एंड टाइम्स कॉस्ट प्राइस। एसपी में फिर से निकालेंगे, लेकिन इस बार लॉस परसेंट दिया हुआ है। देखो गेन में हम सम कर रहे थे, मतलब कमाए तो फायदा हुआ, मतलब सम, और वहां नुकसान किया तो लॉस हुआ तो घटा दिए। 100 में लॉस को घटाओ, लॉस परसेंट को, और डिवाइड मारो 100 से टाइम्स फिर से सीपी। ठीक है, सीपी सीपी हम क्यों दोनों में कॉमन रखे हैं पता है हम लोग, क्योंकि सीपी हर हाल में क्वेश्चन में रहेगा, इसलिए दोनों जगह सीपी है। और लॉस, और या तो रहेगा लॉस या तो रहेगा गेन, इसीलिए लॉस और गेन के हिसाब से सिचुएशन बदल रहा है। फिर देखो 6th नंबर में, टू फाइंड सीपी, पिछले बार एसपी फाइंड किए, इस बार क्या करेंगे सीपी। अगर सीपी फाइंड कर रहे तो हमको हमेशा क्या मिलना चाहिए, एसपी मिलना चाहिए। हमेशा क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, एसपी। उसके बाद या तो गेन परसेंट दो या लॉस परसेंट दो, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एज इट इज सीपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो सिंपली डिफरेंट है ना, बस उलट दिया गया। ध्यान से देखो, सीपी एसपी का फॉर्मूला में दोनों ही गेन परसेंट के लिए, मतलब जब फायदा हुआ हो तो 100 प्लस गेन ऊपर था तो नीचे ला दिए, 100 नीचे था तो उसको ऊपर भेज दिए, और जो गिवन हमेशा रहेगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। पिछले बार में सीपी गिवन था हमेशा, तो सीपी से मल्टीप्लाई हो रहा था, और इस बार एसपी से। फिर उसमें देखो, इसमें भी पलट दिया गया है, 100 ऊपर चले गया और 100 माइनस लॉस परसेंट नीचे आ गया, टाइम्स एसपी। ठीक है, तो ये सारा फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, कल सारा सुनेंगे और फिर पीटेंगे। ठीक है, फिर जाके हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चंस, फिर एक्सरसाइज मिलेगा। समझ में आ गया बात?